नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई नया बिजनेस आखिर शुरू कैसे होता है? आज हम इसी को समझने वाले हैं और इसके दो सबसे जरूरी तरीकों पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी जब नया बिजनेस शुरू करता है ना, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अपने जबरदस्त आइडिया के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और उससे भी जरूरी, ये कैसे पक्का किया जाए कि अगर बिजनेस में कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो उसका असर अपनी पर्सनल संपत्ति पर न पड़े। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम आज दो ऐसे मजबूत कानूनी ढांचों को समझेंगे जो खासतौर पर इसी काम के लिए बने हैं। तो इसका सबसे क्लासिक तरीका है एक कंपनी बनाना। अब ये कंपनी करती क्या है? ये शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा करती है, और इसी पैसे को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। अब ये पैसा कंपनी तक पहुंचता कैसे है, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक लिमिट तय होती है, मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा उठा सकती है, इसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। फिर कंपनी उसमें से कुछ हिस्सा लोगों को खरीदने का ऑफर देती है, ये हो गया इशूड कैपिटल। अब लोग जितना खरीदने को तैयार हो जाते हैं, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और आखिर में जो पैसा सच में कंपनी के खाते में आता है, उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो ये जो पूरी पूंजी है, इसका हर एक छोटा सा हिस्सा एक शेयर कहलाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी की मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा है, बस। हाँ, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि मिल्कियत के ये सारे टुकड़े यानी सारे शेयर्स एक जैसे नहीं होते। कंपनियां अलग अलग तरह के शेयर जारी करती हैं, और सबके अधिकार भी अलग अलग होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो दो मेन टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, दोनों का मकसद बिल्कुल अलग अलग होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के असली मालिक होते हैं। उन्हीं के पास कंपनी चलाने के फैसले लेने का हक होता है, जिसे हम वोटिंग राइट्स कहते हैं। लेकिन मालिक होने के साथ साथ सबसे बड़ा रिस्क भी इन्हीं का होता है। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे। जैसा कि प्रेफरेंस नाम से ही पता चलता है, इन्हें प्राथमिकता मिलती है। मतलब कंपनी को जब भी मुनाफा होगा या पैसा वापस करने की बारी आएगी, तो पहले इन्हें मिलेगा। इससे इनका पैसा ज़्यादा सेफ रहता है, लेकिन इसके बदले में वो कंपनी के बड़े फैसलों में अपनी राय नहीं दे पाते। और देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स की कानूनी हैसियत क्या है, ये भी बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक हालिया फैसले में ये पक्का कर दिया है कि ये लोग शेयर होल्डर ही माने जाएंगे, इन्हें कर्ज देने वाला यानी क्रेडिटर नहीं माना जा सकता। तो कंपनी बनाने से सेफ्टी तो खूब मिलती है, लेकिन इसके नियम कानून काफ़ी कड़े हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें सेफ्टी भी हो और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और जानते हैं। ठीक इसी सवाल के जवाब में एक बिल्कुल नए तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया गया। इसे 2008 में संसद ने एक कानून पास करके लागू किया था, और इसका जवाब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में LLP कहते हैं। इसका मकसद ही यही था कि कंपनी वाली सेफ्टी और पार्टनरशिप वाला लचीलापन, दोनों के फायदे एक ही जगह मिल जाएं। तो आखिर एक LLP में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यूनिक बनाता है? चलिए इसकी एक एक खूबी को जरा समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, एक कंपनी की तरह ही LLP की भी अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है। इसका मतलब यह है कि LLP अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है और उस पर कोई केस भी कर सकती है, या वो किसी पर भी केस कर सकती है। और क्योंकि इसकी अपनी अलग पहचान है, इसका मतलब है कि इसका वजूद हमेशा बना रहता है। अगर कोई पार्टनर चला भी जाए या उसकी मौत हो जाए, तब भी LLP खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। और ये शायद इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसमें पार्टनर्स की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही होती है जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाने का वादा किया है। इससे उनकी अपनी पर्सनल जायदाद जैसे घर, गाड़ी पूरी तरह से सेफ रहती है। और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी बात, इसमें हर पार्टनर अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार होता है। मतलब अगर एक पार्टनर अपनी मर्जी से कोई गलती कर बैठता है, तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो अब जब हमने दोनों को समझ लिया है, तो ये साफ है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच का फर्क समझना कितना जरूरी है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। जैसा कि साफ दिख रहा है, कानूनी पहचान और लिमिटेड लायबिलिटी, इन मामलों में तो दोनों लगभग एक जैसे हैं। लेकिन असली फर्क आता है फ्लेक्सिबिलिटी और नियमों को मानने में। जहां कंपनी में नियम कानून बहुत सख्त होते हैं, वहीं LLP आपको कहीं ज्यादा आज़ादी और लचीलापन देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि लक्ष्य क्या है? एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, या फिर एक छोटी लेकिन खास पहचान वाली फर्म बनानी है?
सही ब्लूप्रिंट का चुनाव इसी बात पर निर्भर करेगा कि मंजिल क्या है।